मैं वर्षा ठक्कर हूँ और जेएलसी की मैं यूट्यूबर हूँ और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आप आयुर्वेद में कितने साल से अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहे हो? देखिए, अमेरिका में प्रैक्टिस करते हुए 34 साल हो गए और 34 ईयर्स। हाँ, और फुल प्रैक्टिस करते हुए लगभग 40 वर्ष होने जा रहे हैं। और वहाँ पहला प्रीमियर इंस्टीट्यूट था कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जहाँ आयुर्वेद पढ़ाया जाता है। ओके। और एक बहुत बड़ी साइलेंट वेव है इन सपोर्ट ऑफ आयुर्वेद। एवरी थर्ड यूएस सिटीजन इज लुकिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, और उसमें आयुर्वेद का सबसे बड़ा रोल है। तो मान्यता प्राप्त है? मान्यता प्राप्त ना होने के बावजूद जन क्रांति से चल रहा है आयुर्वेद। हाँ, बिकॉज यहाँ तो मान्यता है ही नहीं, आयुर्वेद को मान्यता प्राप्त मिली ही नहीं। लेकिन क्या है, उसको मान्यता तो एज ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है, एज ए डॉक्टर नहीं है, फिर भी एज ए आयुर्वेदिक कंसल्टेंट लोग जो काम करते हैं या नाड़ी देख के लोगों को बताते हैं, उस सब पे कोई यूएसएफडीए का ना कोई ना है ना कोई हाँ है। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी में कोई बनी नहीं है अभी तो आप प्रैक्टिस करते हो? हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कोलैबोरेशन में। जैसे लाइसेंस एलोपैथिक डॉक्टर हैं, उनका लाइसेंस के अंदर, अम्ब्रेला के अंडर में, या उनको ये पता है कि अगर आप डाइट बता रहे हो लोगों को, या ये जो मिलता है हेल्थ फूड सप्लीमेंट, उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। अमेरिका में अगर अश्वगंधा खाना है तो आप ओवर द काउंटर, लेकिन आप अपने आप को आयुर्वेदिक फिजिशियन ना कह करें, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट बोल के लोगों को तो करते हैं। डू तो यू वो नीड अ allowed है। लाइसेंस फॉर दैट? No, you don't need it. There is no license made for that in US as of now. तो US FDA उनको डाइटरी हेल्थ फूड सप्लीमेंट कैटेगरी मानता है आयुर्वेद को, जो जितनी भी दवाइयाँ वहाँ मिलती हैं। तो उन्हीं से आयुर्वेद की प्रथा चलन बढ़ गई है इतनी ज़्यादा कि लोग कहते हैं हमको लाइसेंस हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। They are accepting. हाँ, But you are teaching in some. I'm teaching in the institutions. I go in the medical colleges. Which institute? कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा में मैं फैकल्टी हूँ। इसके अलावा और जगह हार्वर्ड में, UCLA, यूनिवर्सिटी मायामी मेडिकल स्कूल, ऐसे विश्व के अनेक मेडिकल कॉलेजेस में मैं फैकल्टी की तरह जाता हूँ। So already उनका सेटअप है और you are as a. मेडिकल कॉलेजेस में एलोपैथिक डॉक्टर्स आयुर्वेद पढ़ने आते हैं। Oh my God. वाह, बहुत 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 बढ़िया। लेकिन हम लोग यहाँ पे विदेशी डॉक्टर के पीछे भाग रहे हैं। मुझे देखिए सौभाग्य मिला कई देशों के हेड्स ऑफ द नेशंस को डायरेक्टली देखने का, जैसे प्रिंस चार्ल्स हैं, लेडी क्लिंटन सो हैं, कोरोना, बहुत सारे लोग। कोरोना में आप उधर थे तो कोरोना में देखिए, आपने आयुष काढ़ा का नाम सुना हाँ। होगा, वो मैंने फार्मुलेट किया था इस देश के आपने लिए, फॉर्मुलेट किया और उसके लिए कोई रॉयल्टी नहीं मांगी। और वो तो बहुत चला। हाँ, आज वो कोरोना काढ़ा जो है वो इस देश में इतना इस्टेब्लिश हुआ, करोड़ों लोगों की जानें भी बची। वो कॉन्सेप्चुलाइज करना, वो सब आयुर्वेद का ही बैकग्राउंड था। उसमें हमने एक और बढ़िया प्रयोग जो किया, तिल के तेल में हल्दी पका करके नेजल ड्रॉप्स की तरह यूज़ कराया। दैट हैज़ बीन मोर इफेक्टिव दैन इवन मास्क एंड एबल टू किल द वायरस ऑल्सो। मुझे पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछती हूँ मैं कि जो पतंजलि कंपनी है भारत में, तो जो उनके प्रोडक्ट्स है वो कंट्रोवर्शियल बहुत है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि विडंबना ये है, आज भी कई कई जगह जहाँ हम गलतियाँ करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स या स्ट्रॉन्ग क्लेम्स। मैं खुद प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिसर्च साइंटिस्ट रहा हूँ, मैं एथिकल प्रैक्टिस करता हूँ और गलत को बढ़ावा भी देता भी नहीं। तो कुछ जगह मैंने भी थोड़ा सा उनको क्रिटिसाइज़ किया फॉर सम ऑफ द रीजंस, जैसे हमने कोरोनिल पर 100% क्योर उसका कह दिया, और कई बार खाली कई ऐसी कंपनियां हैं जिनको टाइम टू टाइम क्वेश्चन उठते रहते हैं। आज भी आयुर्वेद को स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी कंट्रोल की सख्त ज़रूरत है। लेकिन इसके अलावा पॉजिटिव पहलू ये है फिर भी कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो कई सैकड़ों साल से, जैसे सपोज दूध पापेश्वर एक कंपनी है, मैं किसी का पर्टिकुलर ब्रांड का नहीं कह रहा, एग्जांपल दे रहा हूँ, 150 साल का उनका एग्जिस्टेंस है। तो ऐसे जो सीजनड लोग हैं ना, उनको गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। न्यू एज लोग कई बार आके गड़बड़ करते हैं कि जल्दी पैसा कमाना है। और तो लेकिन आज भी जो गुरु शिष्य परंपरा से जो ऑथेंटिक लोग थे ना,
जो खुद वैद्य समाज की तरह एक दवा बनाते थे, वो बहुत ऑथेंटिक अप्रोच रही। तो आज भी इसलिए जनमानस में क्रांति लानी पड़ेगी, अवेयरनेस लानी पड़ेगी। आप जैसे चैनल्स के माध्यम से सही गलत की पहचान कौन हो और उसके जो सही रिप्रेजेंटेटिव है आयुर्वेद की, जो सच बोलने में विश्वास रखते हैं, उनके थ्रू अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। आप लीजिए, चाय पीजिए और बात में जाना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, वरना हम ज़्यादा डिटेल में गुफ्तगू करते, लेकिन हम आपके कांटेक्ट में रहेंगे। थैंक यू सो मच आपके मेरे चैनल पे आने के। जब भी आप चाहें ना, फ्यूचर में भी हम हमेशा क्या कर सकते हैं कि आप लोगों का बहुत इफेक्टिव रोल रहेगा जनमानस पे इम्पैक्ट लाने के लिए। तो कहीं भी हूँ मैं विश्व में, यहाँ से बैठ के मैं फ्लोरिडा के इंटरव्यू देता हूँ, लाइव रेडियो शोज़, टीवी प्रोग्राम्स, और जन क्रांति से ही ये रिफॉर्म आएंगे। हाँ, सही बात। तो मेरे लिए आयुर्वेद धर्म की तरह है। फादर मेरे डिप्लोमेट थे, वांटेड मी टू गो टू डिप्लोमेटिक सर्विसेज। मेरी दादी की प्रेरणा से मैं इसमें आया और इस पर धर्म की तरह मानता हूँ, उसी तरह इसका प्रचार प्रसार करता हूँ। थैंक यू। आप हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज आप हमारे लाफ्टर क्लब में आए और हम आयुर्वेद को हम वापस है ना हमारे डे टू डे लाइफ में डालना चाहते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।